किससे करवा दो? एसिटिक एनहाइड्राइड से। आपको क्या प्राप्त होगा? एस्टर। करो इनको, कैसे होगी? पहली रिएक्शन ये है, दूसरी ये है और तीसरी वो है। कैसे बनेगा एस्टर बताओ इसमें, कैसे टूटेगा बॉन्ड? पहले वाले में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? अल्कोहल फिनोल का CO बॉन्ड। तो इसका तो आप CO ही तोड़ोगे, ये रहा, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला। तो इस पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ क्या आएगा? माइनस। इस पे OH माइनस निकल रहा है, तो इसका क्या लेके जाएगा? H को। क्या बाहर निकल गया? H2O। पीछे क्या बना? चाहे आपकी रिंग हो चाहे एल्किल ग्रुप हो, इसका ऑक्सीजन COR। यही क्या है? एस्टर। ईथर में आपका ये बॉन्ड होता है, एस्टर में आपका ये बॉन्ड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड में आपका ये बॉन्ड होता है। सबको पता होगा ये। तो देखो ये बॉन्ड आ रहा है, ये रहा, तो ये क्या बन गया? एस्टर। दूसरा सेम, इसमें यहां से, और इसका क्या बाहर निकलेगा? यहां से टूटेगा, इसका क्या निकलेगा? अगर मुझे इसमें एस्टर बॉन्ड बनाना है तो मैं इसमें से ये बॉन्ड तोड़ूं कि ये तोड़ूं? फर्स्ट तोड़ूं कि सेकंड तोड़ूं? सेकंड वाला। फर्स्ट तोड़ोगे तो आपका एस्टर नहीं बनता, इसमें ये नहीं टूटता, क्रॉस लगा लेना, ये वाला टूटा है, ये यहां से HX लेके जाएगा। क्या बाहर निकला? हेलोजन एसिड HX। पीछे क्या बन गया आपका? समझ में तो आ रहा है क्या? ये बन गया एस्टर। ठीक है। इसमें इधर ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, चाहे ये तोड़ लो और चाहे ये बॉन्ड तोड़ लो, दोनों सेम है। इस पे क्या आएगा? प्लस। इस पे क्या आएगा? माइनस। इस पे माइनस है तो इस इधर से क्या लेके जाएगा? प्लस। तो ये क्या बाहर निकल गया? क्या बाहर निकला ये? हाँ, RCOO और इसका H, एसिड बाहर निकल गया। और पीछे क्या बना? इसका O, ये बन गया एस्टर और ये बन गया एसिड। समझ में आ गई तीनों? यानी आप एल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन चाहे किसी अम्ल से करवा दो, चाहे अम्ल हैलाइड से करवा दो, चाहे अम्ल एनहाइड्राइड से करवा दो, क्या प्राप्त होता है आपको? एस्टर। एसिड से करवा दो, एसिड हैलाइड से करवा दो या एसिड एनहाइड्राइड से करवा दो, क्या मिलेगा? एस्टर। तो इसमें लिखो एल्कोहल तथा फिनॉल की अभिक्रिया एल्कोहल तथा फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल कोमा अम्ल हैलाइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड से करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है। से करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लो, इंग्लिश में लिखो एस्टर इज फॉर्म्ड when alcohol and phenol react with carboxylic acid acid halide and acid anhydride। रिएक्शन लिखो एसिड एनहाइड्राइड।
इसमें मैंने एक गलती की है, CO वाली थोड़ी ना, ये OH बॉन्ड वाली है। हेडिंग देखो पीछे जाके, पहली हेडिंग से पहले, जैसे ये तीसरी हेडिंग है, पहली हेडिंग में मैंने ऊपर लिखा है ना OH आबंध विदलन की अभिक्रिया है OH, तो ये OH है, तो इसमें ऐसे लो, ये वाला, ये वाला देखो, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये वाली टूटी है, ये फर्स्ट में, ये सेकंड में सही है, OH ही तोड़ रहे हैं तीनों में, इसमें भी आपने OH ही तोड़ा। लिख लो, OH बॉन्ड क्लीवेज की पढ़ रहे हैं ना। यानी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एल्कोहल में से H+ आयन निकालती है, तो ये एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति का होना प्रूफ करती है, ठीक है, कि एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। लिया है समझ में क्या बोला है? इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि एल्कोहल या फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक, क्योंकि यहां से ये H+ आयन निकालती है, ठीक है। नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे। सही लिखना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। दूसरी हेडिंग डालो, CO आबंध विदलन की अभिक्रिया, CO आबंध विदलन की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज। लिख ली सभी ने? लिख ली? रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज, CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। इसमें पहली लाइन लिखो, इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया केवल एल्कोहल प्रदर्शित करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया केवल एल्कोहल प्रदर्शित करता है। ओनली एल्कोहल्स एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ओनली एल्कोहल्स एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। उसमें पहली हेडिंग डालो, PX3 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद PX3। मैंने आप लोगों को बॉन्ड तोड़ना सिखा चुकी हूं, बताओ क्या बनेगा, करो। हेडिंग देखो, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है किस हिसाब से करना है, क्या बनेगा। और पीछे, पीछे क्यों, उधर से H भी तो निकलेंगे, POH क्या होता है, RX सही है, साथ में क्या निकलेगा, दो चीज निकलेंगी, दो, दोनों को पहचानो। RX सबने पहचान लिया क्या है? देखो इधर,
इधर कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, CO, यानी ये बॉन्ड। ये तोड़ोगे तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। आप में इसमें से ये पता है हेलोजन्स पे कौन सा होता है, माइनस, ये सबको पता है। तो फॉस्फोरस पे क्या आएगा आपका, प्लस। अब देखो 3 हेलोजन है, इसलिए मैं इसके 3 मोल ले लूं, तो 3 R और 3 हेलोजन क्या मिल जाएंगे साथ में, 3RX, यानी ये क्या बन गया आपके एल्किल हेलाइड। 3 मोल बनेंगे एल्किल हेलाइड के। अब जो बचे उनको एक साथ जोड़ के देखो क्या निकलेगा। इधर फॉस्फोरस कितना है, 1। इधर से ऑक्सीजन कितने निकले हैं, हाइड्रोजन कितने निकले हैं, 3। क्या है ये, फॉस्फोरिक तो ये होता है H3PO4, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस अम्ल। इसमें थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो कि आप जब भी किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन PX3 से करवाओगे तो आपके एल्किल हेलाइड मिलते हैं। 3 खुश दे। अगर मानो आपको ये एक दोनों प्रोडक्ट पहचानने पड़ते A और B, तो B ऐसे ही तो निकालोगे जो एग्जिस्ट करता हो, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी निकाल दोगे बाहर। बाहर जो निकलता है वो चीज एग्जिस्ट करती है। किन्हीं किन्हीं में पूछते हैं, किन्हीं में नहीं। ये तो मैंने ही पूछ लिया, जो सिखाया था ना, आप सिखा रखी है रिएक्शन बॉन्ड कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है। ऑर्गेनिक में ये सीख लो, बस एग्जाम में कर पाओगे आराम से। दूसरी लिखो, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्या बनेगा। हाँ दीपक, दूसरी क्या बोली है मैंने, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, हेलोजन अम्ल। तो देखो नाम, देखो नाम में आ रहा है हेलोजन और दूसरी चीज क्या है, अम्ल। अम्ल किसकी प्रेजेंस में होता है, H+ आयन की में होता है ना, H+ आयन। और हेलोजन पे कौन सा साइन होता है, माइनस, यानी HX को बोलते हैं अपन हेलोजन एसिड। नाम से ही बना लिया करो चीजें, रटना मत। तो हेलोजन अम्ल, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको हेलोजन अम्ल से, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बता क्या बनेगा। बाहर क्या निकला, H2O बाहर। ये बॉन्ड तोड़ना है इसमें तेरे को, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इसमें ये तोड़ेगा तो ये प्लस, ये माइनस, तो R के साथ आ जाएगा X और वाटर बाहर। ये है हेलोजन अम्ल, हेलोजन एसिड। लिख लो दोनों रिएक्शन। ये है एल्कोहल और यहाँ बन गया एल्किल हेलाइड। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सेम आता है कि अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन अम्ल से करवाने पे एल्किल हेलाइड प्राप्त होते हैं। मैंने इसमें एक लाइन लिखवाई थी कि ये दोनों रिएक्शन ओनली अल्कोहल के साथ देते हैं, यानी ये हेलोजन एसिड और उधर PX3 दोनों अल्कोहल के साथ ही देंगे, फिनॉल के साथ क्यों नहीं देते। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मानो क्वेश्चन देखो, रिएक्शन आपके सामने ही है, या तो PX3 फॉर्म में आएगा या फिर PX5 फॉर्म में आएगा, पहचानो। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, फिनोल, और इसमें भी दे दे PX3 से करवाओ, क्या क्या प्रोडक्ट बना के आओगे। ऊपर वाले में क्या बनेगा, ऊपर वाले का प्रोडक्ट। हाँ तनु बता, ऊपर वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा। कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ क्लोरीन ले लो, कोई सा भी हेलोजन ले लो, PCl3 ले लो। क्या बना, CH3 CH2 Cl, यही तो जो अभी सिखाया था। अल्कोहल तो देते हैं, इसका नाम क्या होएगा,
क्या बोल रहा है? हाँ, क्लोरोएथेन। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या ऐसे? देखो इसमें ये बॉन्ड तोड़ा है ना, यही तो तोड़ा है, ऊपर ये रहा। इसमें इसका मतलब होता है आपका ये बॉन्ड तोड़ना। ये बॉन्ड तोड़ने का मतलब है यहाँ पर आपका प्लस आना। बेंजीन रिंग पर प्लस अनस्टेबल होता है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। कर लोगे, एग्जाम में आएगा तो ये होगी, इस टाइप से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगली हेडिंग, अगला पॉइंट लिखो, तीसरा, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। छोटा सा स्टार लगा लेना, यहां से आ सकता है। एल्कोहल तीन होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ CH3CH2OH। क्या मिल गया? CH2OH। पहले वाला एल्कोहल कौन सा है? पहले वाला एल्कोहल कौन सा है? OH जिस कार्बन से जुड़ा वो एक से जुड़ा है, तो यानी ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री। इसमें जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है वो आगे इधर, इधर और इधर 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 3 डिग्री। बता सकते हो कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्रियाशीलता। मैंने पूछा है क्रियाशीलता का ऑर्डर। क्यों? मैं बता देती हूँ, हिंट देती हूँ। जिस एल्कोहल में कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन सबको पता है ना, कार्बोदनाइन बनेगा। इसमें जो कार्बोदनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, वो एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ देखो इधर कैसे देखते हैं इसको। यदि आप इसका OH ग्रुप हटा रहे हो, ये OH आप ये हटा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आता है? प्लस। सबको पता है कार्बोदनाइन बन गया। इसके OH को हटाओगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? प्लस। इसके OH को हटाओगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? प्लस। प्लस का मतलब इस अनस्टेबल है, यानी इस चार्ज को कम करना है। तो कल ही मैंने बताया था ये ग्रुप कैसे ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस प्लस को चार्ज को क्या करेंगे? कम। कम करेंगे तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी, रिएक्टिविटी ज्यादा। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम पढ़ा होगा 12th में। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑर्डर, यही था कार्बोदनाइन का। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? क्रियाशील सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। जो लाइन है उसमें ये ऑर्डर लिख लो, 3 2 1, और उसके बाद ये लिख लो। इसमें से प्लस आई वगैरह लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। अभी मैंने जैसे एल्कोहल की रिएक्शन PX3 से करवाई थी, है ना। अगर मैं PX3 में ये वाला लूं तो कौन सी रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, और अगर ये वाला लूं तो कौन से हो रहा है? अनन्या, एल्किल हैलाइड में आया हुआ है। बोलने का मतलब है एल्कोहल की रिएक्शन आप PX3 से करवा रहे हो, तो यहाँ से क्या ले रहे हो? हेलोजन ही ले रहे हो ना, और इसका न्यूक्लियोफाइल हटा रहे हो और इसका न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो, यानी इसका नाभिक स्नेही हटा रहे हो और इसका नाभिक स्नेही इस पे जोड़ रहे हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया, जो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? SN1 और SN2। अगर ये लूं तो कौन सी होगी, और ये लूं तो कौन सी होगी? है, और इसमें खुद ही हाँ मुंह से बोल रही है और गर्दन से ना कर रही है। हाँ
बिल्कुल सही है। देखो, जो अभी पीछे रिएक्शन करवाई है ना, ये वाली, ये, इसमें आप इसका OH हटा रहे हो ना, और OH की जगह आपने X जोड़ा है। OH पे कौन सा साइन है? माइनस, यानी ये आपका क्या था? नाभिक स्नेही। हिंदी में नाभिक स्नेही था ना, जिस पे माइनस होता है नाभिक स्नेही तो होता है, यानी इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल था। क्या हो रहा है इसमें? न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। एक्स पे भी कौन सा साइन है? माइनस, तो ये भी आपका क्या है? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। इसके न्यूक्लियोफाइल ने इसके न्यूक्लियोफाइल को हटा के इसकी जगह अपनी, इसकी जगह खुद आया है, यानी इसको हटाया और खुद आया, यानी इसको क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है? नाभिक स्नेही। किसको कर रहा है? नाभिक स्नेही को। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूट किसको कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल को। कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन नहीं है, ऐड हो रहा है, लेकिन ऐड के साथ इसके न्यूक्लियोफाइल को हटा भी तो दिया बाहर। तो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक तो है आप किसी की जगह लेते हो तो उसको वहां से हटा के तो लोगे, एक है वहां खाली जगह थी वहां जाना, तो यहाँ जगह नहीं थी, इसको हटा के इसने जगह लिया, यानी इसको प्रतिस्थापित किया है। किसने किया है? नाभिक स्नेही ने। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो दो प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2। मानो यदि मैं यहां पर एल्कोहल लू, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तो SN1 होगी कि SN2? प्राइमरी एल्कोहल में SN1 होती है, 2 होती है। देखो क्या था? SN1 एंड SN2, इसमें कार्बो आपका इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बीच में बनता है ये। इसका ऑर्डर इसमें तो होता है 3, 2, 1, और इसमें होता है 1, 2, 3। तो इसमें 3 डिग्री एल्कोहल होता है, इसमें 1 डिग्री एल्कोहल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एल्किल हैलाइड में, कंफर्म आता है, हर बार आता है, और अच्छे से करवाई थी एल्किल हैलाइड में SN1 SN2। नहीं आया समझ में मैंने क्या बोलना चाहा? लिख लिया ये सभी ने? अब अगली हेडिंग डालो, ल्यूकास फ्रिक्शन। ल्यूकस फ्रिक्शन, ल्यूकस। 3 डिग्री में SN1 SN2 हटा दो अब। लिख, छोटी से छोटी चीज लिखने में क्या जा रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन होने चाहिए बस। ल्यूकस फ्रिक्शन, क्वेश्चन इस पे आपका यह आता है कि ये क्या तो काम आता है, और ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकस टेस्ट क्या काम आता है ये? किसी को आइडिया है? नहीं, अच्छा, इसके नीचे लिखवा दिया इसलिए। ल्यूकस अभिकर्मक या ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? किसको बोलते हैं? जैसे सोडा लाइम आप NaOH और CaO को मिक्स में क्या बोलते हो? सोडा लाइम। जैसे देखो आपका होता है NaOH प्लस CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हो ना। विकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया में काम आता है, डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में काम आता है। वैसे ही आपका HCl प्लस ZnCl2, ये एक साथ आ जाए तो किस क्या कहलाएंगे? ल्यूकस अभिकर्मक, यानी यह अभिक्रिया इनकी उपस्थिति में ही होती है। इधर आपका क्या होता है? एल्कोहल। अगर आपने इसमें ल्यूकस अभिकर्मक मिला दिया, एल्कोहल कौन कौन सा हो सकता है? 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अगर ये आपने मिलाया, मिलाने पर आपका तुरंत अवक्षेप बन गया, तुरंत। एल्कोहल तो लिक्विड होता है ना आपका पूरा, इसमें ये मिलाते ही ना तो वो लिक्विड है ना सॉलिड है, बीच का सा बनता है ना, उसको आप बोलते हो तुरंत अवक्षेप बन गया, यानी तुरंत प्रेसिपिटेट बन गया, PPT। तब तो आपका एल्कोहल था इधर 1 डिग्री। आपने इसमें एल्कोहल के अंदर ये ल्यूकस अभिकर्मक मिला दिया, मिलाते ही कोई PPT नहीं बनी, उसके थोड़े टाइम रखा आपने, 5 मिनट 10 मिनट, यानी थोड़े मतलब कुछ समय बाद, ऐसा कैसा लिख लेना, कुछ समय बाद
पीपीटी बनता है, तब आपका कौन सा होता है 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि पीपीटी नहीं बना तब आपका है 3 डिग्री एल्कोहल। ल्यूकस टेस्ट क्या काम करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करवाता है, उसके काम में आता है लैब में। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पे से, ल्यूकस अभिकर्मक क्या काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट करने में। ल्यूकस अभिकर्मक या ल्यूकस रिएजेंट किसको बोलते हैं, HCl प्लस ZnCl2 को कंबाइन एक साथ। आ गया समझ में, लिखो इसमें, लिखो इस परीक्षण द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदन किया जाता है। एल्कोहल में विभेदन किया जाता है। एल्कोहल में ल्यूकस अभिकर्मक, एल्कोहल में ल्यूकस अभिकर्मक ब्रैकेट में लिखो HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2 ब्रैकेट बंद, मिलाने पर एविले एल्किल क्लोराइड, मिलाने पर एविले एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एविले एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल को इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता के आधार पर, इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता के आधार पर पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। लिखो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। हाँ, 3 डिग्री एल्कोहल्स, फुल स्टॉप। ऑन एडिंग ल्यूकस रिएजेंट टू एल्कोहल, insoluble alkyl halide is obtained as precipitate, PPT, as precipitate, PPT, full stop। 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols are separated on the basis of the activity of this reaction, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी, कोई सा भी नाम लिख लो, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन। ये बताओ ल्यूकस रिएजेंट के लिए कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ल्यूकस अभिकर्मक के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में से कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री तुरंत दे रहा है। और इसमें ये सबसे ज्यादा आपका क्या है, क्रियाशील होगा। किसके लिए, ल्यूकस के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद यदि पूछे पीपीटी जो आपकी बनती है वो किस चीज की बनती है, इसमें ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से इसका दोनों में से किसी का मान लो क्लोरीन जुड़ता है, पीपीटी में आपका होता है RCl, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, लिख लो इसको ऐसा कैसा। क्वेश्चन यही आता है ल्यूकस टेस्ट किस काम आता है और ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, बस। और दे देना ल्यूकस रिएजेंट कौन सा एल्कोहल नहीं देता, 3 डिग्री। लिख लिया। अगला लिखो, अगली रिएक्शन चौथी लिखो, निर्जलन अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन
पहले पूछती हूँ, अगर मैं आपको ये दूं, आंसर क्या होगा? अच्छा, श्योर हो सभी? अगर यहाँ पर ये होता तो ईथर कौन सी बनती? ईथर के भी दो टाइप होते हैं ना। ईथर में 1 डिग्री होता है क्या? हाँ, सिमेट्रिक। याद आ गई पिछली रिएक्शन, तो यही वापस हो रही है। तो इसमें लिखो, लिखना क्या, इसमें पहले लिख चुके हैं, सीधी रिएक्शन लिखो। देखो यहां पर कोई भी ग्रुप हो, इसका हाइड्रोजन होगा एक और इसका OH होगा। एल्कोहल है ये, सभी को दिख रहा है। इसकी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन कोई सा भी हो सकता है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाया। ग्रुप के अकॉर्डिंग देख लेना। अगर मानो यहाँ पर एक ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर दोनों ग्रुप है तो 2 डिग्री, ऐसे देख लेना। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो सांद्र H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, 443 केल्विन। आंसर क्या होगा? बाहर क्या निकला? वाटर। कौन सा? ये वाला। और पीछे आपकी क्या बन जाएगी? एल्कीन, यानी एल्कोहल के, ये मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि एल्कोहल का आप यहाँ पर ये रखते हो, ये वाला 443 केल्विन, तभी डिहाइड्रेशन होता है। अगर 413 रखते हो तो फिर क्या बनती है? ईथर। वो डिहाइड्रेशन नहीं है, लिख लो, निर्जलन। वही रिएक्शन वापस रिपीट हो गई है। यहाँ पर H2SO4 की जगह दूसरी चीज भी आ सकती है, मैंने बताया था। कौन सा एसिड आ सकता है? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ये ना हो कि इसकी जगह ये भी हो सकता है, कंफ्यूज मत हो ना। और इस अकेली रिएक्शन पे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। ना, उसमें डिहाइड्रेशन थोड़ी होता है। अगर मैं पूछूं इसकी मैकेनिज्म, कोई बता सकते हो कैसे हुई है क्रियाविधि? SN2 है, सही है। जैसे मानो मैं ये दूं आपको CH3CH2OH और यहाँ पर लिख दिया आपका H3PO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर। आंसर क्या होगा? क्या बनेगा आपका? एल्किन प्लस वाटर, ये बनेगा। रिएक्शन देखो कैसे हुई है इसकी। ये एग्जाम्पल है इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म। ये ले लो, जैसा मोल दे रखा है। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। ये लॉन पेयर इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, पहले वाले की तरह ही। कितने टेम्परेचर पे हो रही है? 443 पे। CH3CH2OH2 प्लस हो गया। ये क्या बनता है? ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन यानी एल्कोहल का मैंने क्या करवाया? प्रोटोनेशन। ये प्रोटॉन ही तो है, प्रोटोनीकरण। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं। एल्कोहल के ऊपर आपने प्रोटोनीकरण करवाया, उससे क्या मिल गया? कार्बोक्सिनियम आयन। उसके बाद क्या होता है? दूसरी स्टेप देखो, जो कार्बोक्सिनियम आपका बना है वो किस, यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर, यानी ये बॉन्ड टूटेगा। ढंग से देखना,
ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो आपको पता है इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ये अपने आप में कैसा बन गया, न्यूट्रल हो गया ना, प्लस माइनस। क्या बाहर निकल गया, वाटर बाहर। और पीछे क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन। ये आपका बन गया यहाँ पर कार्बोकेटाइन, जो क्या होता है इंटरमीडिएट, यानी आपका बन गया मध्यवर्ती। रिएक्शन के मध्य बन रहा है, मध्यवर्ती। फिर तीसरी स्टेप देखो, CH3CH2, इसका एक हाइड्रोजन, ये CH3 एक्चुअल में होते कैसे हैं, ऐसे ही है। यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, ये तोड़ोगे तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा माइनस, क्या हुआ इसको, इस पे आएगा आपका माइनस कार्बन पे, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस। यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो देखो प्लस और माइनस के मिड क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो यहां तो बन गया CH2 बॉन्ड CH2 एल्किन, और H प्लस आयन वापस बाहर, ये बन गई आपकी एल्किन। समझ में आ गई, ये है इसकी मैकेनिज्म। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, लिख लो जल्दी से इसको, ऐसे कैसे। हाँ, इसमें ये पूछता है कौन सा आयन बनता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है। हाँ, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में। समझ में नहीं है, बॉन्ड तोड़ना और जोड़ना समझ में आ रहा है। देख, एल्कोहल है, मीडियम कौन सा है एसिडिक, अम्लीय प्रकृति है ना, अम्लीय प्रकृति में कौन से आयन होते हैं H प्लस, यानी इधर से H प्लस आयन निकला और वो इसने उधर काम किया है। कौन काम करता है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं क्योंकि ये विद्युत ऋणी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो H प्लस, इसके ऑक्सीजन H प्लस आयन से जुड़ने का ट्राई करते हैं। तो देख, इसके H प्लस से जुड़ते ही इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके पास कमी हो गई। उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो यानी ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन के मिड का टूट रहा है ना। तो पहले से इस पे प्लस ऑलरेडी था, माइनस आ गया, ये तो बन गया न्यूट्रल और कार्बन के ऊपर प्लस रह गया। इस प्लस को खत्म करने के लिए यहाँ से एक H प्लस आयन बाहर चला जाएगा और इस कार्बन पे माइनस कर देगा। इस कार्बन पे प्लस है, इस पे माइनस कर देगा, बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। किसी बॉन्ड को तोड़ते हो तो प्लस माइनस में तो टूटता है। अगर मैं बोलूं कि ये बॉन्ड तोड़ो, तो अब आप तोड़ोगे तो बोलोगे एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस। अगर मैं बोलूं इन दोनों को जोड़ो, दो आयनों को, तो इनके बीच में वापस बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। तो देखो, इस कार्बन पे प्लस ऑलरेडी था, इसमें से यदि हाइड्रोजन निकालूंगी तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, माइनस आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया, और H प्लस आयन बाहर। इस रिएक्शन में एसिड की कम क्वांटिटी में काम हो जाता है क्योंकि H प्लस आयन निकलते रहते हैं, ले रहे हो काम में वापस निकलेंगे, घूम के वही काम में आ जाते हैं। मैकेनिज्म टाइप SN1, प्राइमरी एल्कोहल है ना तो SN1, नहीं प्राइमरी है तो SN2, प्राइमरी है तो SN2। हाँ, वैसे ये SN1 और SN2 नहीं है, नहीं, नॉर्मल मैकेनिज्म है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं जोड़ा मैंने इसके अंदर। ये पूछेगा जो एल्कोहल है उसमें टेम्परेचर यदि 413 होता तो मैंने वहां लिखवाई थी ईथर में कौन सी एक मैकेनिज्म होती है SN2, याद आई, वहां वो वाली SN2 पूछेगा, ये नहीं है, यहाँ नॉर्मल मैकेनिज्म है, सामान्य क्रिया विधि है। समझ में आ रही कि ऊपर से जा रहा है, सच सच बोलना भाई, अगर किसी को जरा सा भी लगे ना मेरे को नहीं आ रहा समझ में, 1000 बार पूछो, गलतियां करनी है क्लास में करो। मैंने हर चीज आराम से पूरी खोल के तोड़ना सोड़ना सब सिखाया ताकि आप कर पाओ एग्जाम में क्वेश्चन। याद रखना, डिहाइड्रेशन जब करवा रहे हो तो बीच में कौन सा आयन बनता है, ऑक्सोनियम आयन। लिख लिया। अगली अभिक्रिया लिखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
पूरा यूनिट करवाने के बाद मैं टिक करवा दूंगी कि ये एग्जाम में ढंग से देख के जाने हैं आपको, वो आप ढंग से देख के जाना, पूरी पढ़ना लेकिन वो चीज अच्छे से देख के जाना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब आप ही मेरे को बताओगे, ये रिएक्शन पढ़ी हुई है सभी की, लिख लिया? आराम से लिखो, गलती नहीं करना। ये नाम मैंने इसके लिए लिख रखा है, इसके लिए, ठीक है? इसका नाम ऊपर है एल्किन, गलती मत करना। ये वाला नाम इसके लिए है, इसके लिए, ये इंग्लिश में ये और हिंदी में ये, और ये इधर बन गई एल्किन। ट्वेल्थ की एग्जाम अभी किस किस ने दिया लेटेस्ट? एक ने दिया, बाकियों ने सबने गैप ली है, बीच में गैप है। ग्रेजुएशन कर रहे थे क्या? कौन से ईयर में हो ग्रेजुएशन में? फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी है, अच्छा ओके। और तुमने? मैं बीच में गैप ले रहा था मैम, ज्यादा पढ़ लिया था, है? अच्छा, और तुमने कॉलेज कर रहे हो? गैप लिया था ऐसे ही। देखो अगली, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लिख ली? बहुत बार बताई है मैंने, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ, यानी ऑक्सीकरण कर रही हूँ, तो क्या प्राप्त होता है? 2 डिग्री के एल्कोहल से क्या प्राप्त होता है? ये दोनों तो पता होनी चाहिए। हाँ, 2 से कीटोन, ठीक है। देखो 1 डिग्री एल्कोहल लूँ, जैसे मैं आपका CH3 CH2OH, ऑक्सीकरण में सारी एक साथ ही पढ़ा दूंगी मैं। आप पहला पॉइंट लगा के लिख लेना। अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर धातु के साथ 573 डिग्री केल्विन पे करवा रही हूँ, यानी एरो पर ये दे दिया आपको कॉपर और साथ में 573, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीकरण। ये चीज नहीं देगा एग्जाम में, ओनली ये देगा। कॉपर के साथ यदि 573 केल्विन टेम्परेचर दे दूं, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, यही है ना। तो देखो आपको कैसे करनी है, एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन हटा दिया करो और एक इसके पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया करो, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये हटाऊं, एक हाइड्रोजन ये, बाहर क्या निकल गया? H2 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। पीछे क्या बचा? ये CH3 ऐसा का ऐसा, यहां पर CH और O, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। बन गया? सीधी सी ट्रिक सिखाई है ना, एक हाइड्रोजन इसका निकाल दिया करो, एक इसका, क्या बन गया पीछे? एल्डिहाइड। यदि एल्कोहल से ओनली एल्डिहाइड बने, अम्ल नहीं बने, इसका मतलब ये मृदु ऑक्सीकारक है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या था आपका? मृदु ऑक्सीकारक है। स्ट्रॉन्ग होता तो ये एल्डिहाइड नहीं बनाता, डायरेक्ट क्या बनाता? एसिड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड। सेम काम इसमें करो, 2 डिग्री लेना है, ये लो 2 डिग्री। कैसे सिखाया है? 573 केल्विन टेम्परेचर देगा कॉपर के साथ, इसका मतलब ऑक्सीकरण रिएक्शन है। 2 डिग्री में क्या बनता है आपका? ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये एरो, ये इसका ही बन गया। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये ऑक्सीकरण है, देखो ये 2 डिग्री है। कैसे सिखाया? इसका H और पास वाले कार्बन का H निकाल दो। देखो तो CH3 ऐसा का ऐसा, कार्बन ऐसा कैसा, ऊपर वाला CH3 ऐसा कैसा, यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बचा? ऑक्सीजन। और ये क्या बन गया? कीटोन। आ गया सभी को समझ में कौन सा कीटोन है? कीटोन का नाम, ये गैस होती है ना आपके, देखो कोई भी गैस निकलती है ना, उसके आगे ऐसे लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर का साइन होता है ये, यानी आंशिक दाब का। कौन सा कीटोन है? यही तो है, हाँ एसीटोन। देखो ये है आपका CH3 CO CH3। मैंने बोला था इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो? एसिल ग्रुप। और इसके दोनों संयोजकता पर इधर भी और इधर भी कार्बन है, इसका मतलब ये है कीटोन। एसिल प्लस कीटोन, एसीटोन। क्या बनेगा? एसीटोन। बोलने का मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल हमेशा बनाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा बनाता है कीटोन।
ये चीज फिक्स है। लिखो इसमें, लिखो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल को कॉपर धातु के साथ, कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर गर्म करने से विहाइड्रोजनन तथा निर्जलन द्वारा क्रमशः एल्डिहाइड कोमा कीटोन तथा एल्कीन प्राप्त होती है, लिखो ऑन हीटिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऑन हीटिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल विद कॉपर मेटल at 573 Kelvin temperature, then aldehyde, comma ketone and alkenes are obtained by dehydrogenation and dehydration। इन दोनों में तो आपका क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनन, यानी विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, निर्जलन थोड़ी ना हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन ही तो हो रहा है, डिहाइड्रेशन थोड़ी हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब बाहर क्या निकलेगा, H2O। निर्जलन का मतलब है क्या बाहर निकलेगा, वाटर। वो किससे निकलेगा आपका 3 डिग्री से। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, तो यहां आपकी है विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन। और यहां भी सेम निकल रहा है, तो यहां भी क्या है, सेम। तीसरा मैंने एक लाइन और लिखवाई है थ्योरी में, निर्जलन, डिहाइड्रेशन, वो 3 डिग्री में होगा। लिख लिया यहां तक, आराम से लिखो। स्पीड ज्यादा है क्या है, किसी का छूट जाता है क्या क्लास में लिखने में? एग्जाम आ गई ना सर पे, इसलिए है, छूटता नहीं है। हाँ वो नहीं आया, वो लिखता ही आधा है। किसी का छूटता है या ऐसे होता है कि लिखता ही रहता है और मैं समझा दूं, समझ नहीं पा रहा, लिखता ही रहता है। हो रहा है किसी के साथ ऐसा? एक बार ही पूछूंगी, बाद में मेरे को लगता है सबको आ रहा है तो मैं उसी स्पीड से चलूंगी। थोड़ी कम करूं, ठीक है। लिख लिया यहां तक? देखो इस रिएक्शन की थ्योरी पढ़ो। मैंने क्या लिखवाया है आपको, ढंग से देखो सारे। मैंने लिखवाया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें यदि आप कॉपर धातु और इसके साथ 573 केल्विन ताप रखते हो, तो आपको पता है ऐसा हो और इधर एल्कोहल हो, तब आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो आपकी कौन सी होती है, डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण। इन दोनों में तो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तो देखो 1 डिग्री से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो कीटोन मिलता है। फिक्स है ये, यानी 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, याद कर लो इसको, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन। अब मैंने आपको थ्योरी में एक चीज और लिखवाई है, निर्जलन वर्ड यानी डिहाइड्रेशन, वो होता है आपका 3 डिग्री में, और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। लिखवाया थ्योरी में, देखो एल्कीन कैसे बनती है। डिहाइड्रेशन ओनली इसमें ही होगा। इसमें मैंने आपको कैसे सिखाया था कि OH का तो लेना है हाइड्रोजन,
और पास वाले कार्बन का लेना है हाइड्रोजन, पास वाले पे नहीं है ना, तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये क्या करता है, इसका हाइड्रोजन ले जाता है एक हाइड्रोजन, और ये OH बाहर क्या निकल गया, वाटर। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इसकी। यहां से एक हाइड्रोजन ले जाने के बाद ऊपर कितनी हाइड्रोजन बची, 2, और इधर 3 ऐसी कैसी, इधर 3 ऐसी कैसी। देखो इस कार्बन की और इस कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं है, वैलेंसी, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये क्या बन गई, एल्कीन। आ गया समझ में, याद कर लेना इसको, एग्जाम में आए तो एल्डिहाइड कीटोन मत बना के आ जाना। सिखाया कि इसका H और इसका H लेना होता है, इसके पास H नहीं है ना, तो वो इसका H लेता है और इस पूरे OH को बाहर निकाल देता है, वाटर बाहर कर देता है। यहाँ और ये निर्जलीकरण। थ्री डिग्री अल्कोहल, गलती मत कर देना इस क्वेश्चन में, 3 डिग्री अल्कोहल अलग प्रोडक्ट बना रही है एल्कीन, और जो अलग हटके काम करते हैं ना वही एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। इस एल्कीन का नाम क्या होगा, यूपीएससी नाम, आईपीएससी नाम बताओ, जो उत्पाद बन रहा है ना प्रोडक्ट, उसका आईपीएससी नाम बताओ। प्रशांत बताएगा, बता। पढ़ नहीं रहा आजकल, शुरू में तो पढ़ता था, क्या आएगा बता। कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो, पहला काम। 2 मेथिल प्रोपीन, बिल्कुल सही है, 2 मेथिल प्रोपीन। समझ में आया कैसे किया, पक्का आ गया। कौन सी चैन ली है मैंने, है ना, हाँ ये वाली ली है, ये वाली। एल्किन भी आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए, कर लो। नंबरिंग किधर से देगा, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से। एल्किन को प्रायोरिटी देनी है, हाँ फर्स्ट नंबर। सबसे पहले अपन देते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप को, अगर वो नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये देखते हैं। जून में एग्जाम हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। हाँ अप्रैल बचे हैं, अप्रैल तो ना के बराबर बचा है, मई बचा है। मई में मतलब अब से हम जो पढ़ा रहे हैं वो जाके अच्छे से पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट का जितना पढ़ाया है वो जाके अच्छे से पढ़ो, और अगर यदि उस पे कोई क्वेश्चन है तो वो करके देखो। काम ये करना है, साथ साथ चलो, बिल्कुल साथ साथ। ये नहीं है कि 2 दिन का एक साथ पढ़ रहे हो, 3 दिन का। जितना पढ़ाया है, चाहे घर में 2 घंटे लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा लगे, वो उसी दिन पढ़ो। साथ साथ चलोगे ना, आराम से हो जाएगा। साथ साथ करते चलना आराम से। तुम लोग तो साथ साथ का ही कर सकते हो, अभी ज्वाइन किया है, तुम लोग तो पीछे का भी कर सकते हो चाहो तो, है। मैंने बोला था लास्ट में, मैं साथ साथ में पढ़ते जाओ, समझते जाओ, लास्ट में रिवाइज करवा दूंगी मैं। एग्जाम जस्ट बिल्कुल पास में होगी ना कि इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है, इसका ये काम, सारी ऑर्गेनिक एक पेज में मैं करवा दूंगी, 1 या 2 पेज में। इस रिएजेंट का ये काम है, इसमें इसका ये काम है, इसमें इसका ये काम है। लेकिन वो तब आपको समझ में आएंगे जब आपने पहले का पढ़ रखा होगा। अगर पहले का नहीं आ रहा होगा तो भी लगेगा चल क्या रहा है क्लास में। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पढ़ाया है वो जाके पढ़ना है, रटना नहीं है उसको, जाके समझ के पढ़ना है। याद हो रहा नहीं हो रहा वो छोड़ दो, जाके समझ लेना उसको, इसमें ऐसे ऐसे हुआ है, वो चीज कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 लिख लिया। अगला देखो, पहला पॉइंट हो गया इसमें ऑक्सीकरण में, दूसरा पॉइंट देखो, हटा दू इसको। है जोर से बोला करो भाई, घंटे की टेंशन हो रही है। इधर देखो, यदि मैं, क्या करना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। अगर नोट्स ढंग से पढ़ लिए ना तो हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज ही मिले, टिक करने हैं आपको। ऐसे नहीं होता, तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो, तीनों को साथ साथ लेके चलो, आराम से एंट्रेंस क्लियर कर लोगे। ठीक है, जितना पढ़ाया उतना जाके पढ़ो, और वो जो क्वेश्चन बता रहे हैं सर वो कर लो बस साथ साथ में। अगर जैसे आपका पेपर हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपने नहीं किया, सर से भी नहीं पूछ रहे उसका आंसर कैसे, और उसका आंसर रट रहे हो, ये मत करना।
अगर कुछ नहीं आ रहा तो सर मेरे को नहीं आ रहा, अगर पूरा पेपर ही नहीं आ रहा तो भी नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाओ, ठीक है। रटना मत, मैं अभी भी बोल रही हूँ, रटा हुआ भूल जाओगे पेपर सामने होते ही, नर्वस हो जाते हैं। देखो पहले ऑक्सीकरण में पहली कंडीशन थी कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर हो तो ऑक्सीकरण होता है। दूसरी कंडीशन है यदि एरो पर आपका ये हो, याद आया, या इसकी जगह ये हो, नाम बता दोनों का, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था, दोनों ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, मृदु ऑक्सीकारक। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पहला और दूसरा क्रोमिल ऑक्साइड, यानी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों माइल्ड है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, देखो सबसे पहले होता है आपका एल्कोहल, यदि उसका ऑक्सीकरण करवा रहे हो तो आपको मिलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, फिर उसका ऑक्सीकरण करवाते हो तब आपको मिलता है आपके अम्ल एसिड, यही होता है। एल्कोहल पढ़ रहे हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग यानी बिल्कुल प्रबल ऑक्सीकारक होगा ना, वो ही सीधा इसको बनाएगा, नहीं तो सारे इसी को बनाएंगे, इन दोनों को ही बनाएंगे। ये मृदु है तो इसने यही बनाया था ना, 1 डिग्री का आपका एल्डिहाइड बनाया था और 2 डिग्री का क्या बनाया था, कीटोन। ये भी मैंने लिखा मृदु ऑक्सीकारक, तो सेम काम करेंगे, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का सेम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, सेम काम। और यदि 2 डिग्री हुआ तो कीटोन, सेम। कैसे सिखाया था, इसका H और एक इसका H सिखा रखा है, सेम करना है। मानो यहां पर ये ना हो के ये होता 2 डिग्री होता, ये है 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीकरण रिएक्शन है इसकी प्रेजेंस में, याद कर लेना, आईओ रिएक्शन है एंट्रेंस में, ये वाला रिएजेंट आता है आपके, ये ऑक्सीकरण करता है और कैसा, मृदु, तो एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाएगा, ये दोनों जाएंगे तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, कीटोन प्लस H2, ये बन गया कीटोन और ये बन गया एल्डिहाइड। लिख लेना, ये दोनों मृदु ऑक्सीकारक होते हैं, नाम इसका नाम यहां लिख रही हूं मैं, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये याद रख लेना। क्रोमियम, Cr को क्रोमियम बोलते हो, 3 के लिए ट्राई, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ये तो इसका पूरा नाम है। और ये मृदु ऑक्सीकारक होता है, ये 1 डिग्री का एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री का कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। क्या हो रहा है इसमें, थ्री डिग्री और यहाँ पर यदि ये हो CrO3 तो ये एल्किन नहीं बनाएगा, रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक, लिख लो इसको।